आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम ओडिशा में भुवनेश्वर में उत्कला मानी पंडित गोप बंधु दास की 96वीं बरसी में शिरकत करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो भारत और बरतानिया के दरमियान जामी कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर मुस्बत और तामीरी ताउन के मुंतजिर हैं। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने पुलिस एहलकारों को हिदायत दी है कि वो रियासती बीएसपी के सरबराह के आर्मस्ट्रांग के कत्ल की जल्द छानबीन करें और कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए। ईरान में साबिक वजीर सेहत और इस्लाहात के हामी मसूद पेजिशकियान को सदर मुंतखब किया गया है और आज तीसरे पहर हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 5 2020 बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा का 4 रोजा दौरा करेंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की दुनिया भर में मशहूर यात्रा को देखने के लिए अपनी आबाई रियासत का दौरा कर रही हैं, जो पुरी के मुकद्दस साहिली शहर में कल मुनाकिद होगी। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक मोहतरमा मुर्मू बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय फजाइया के एक खुसूसी तैयारे से पहुंचने के फौरन बाद आज शाम भुवनेश्वर में उत्कलमानी पंडित गोप बंधु दास की 96वीं बरसी में शिरकत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू का भुवनेश्वर में तारीखी उडियागिरी और खंडागिरी गुफाओं का दौरा करने का भी प्रोग्राम है। मोहतरमा मुर्मू पीर के रोज आर्ट एंड क्राफ्ट के विभूति कानून को कॉलेज के तलबा के साथ बातचीत करेंगी। वो भुवनेश्वर के नजदीक हरिदामादा गांव में ब्रह्मा कुमारियों के डिवाइन रिट्रीट सेंटर का भी इफ्तिताह करेंगी और उसी रोज लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी यानी पायदारियत के लिए तर्ज जिंदगी का आगाज करेंगी। सदर जमहूरिया दिल्ली वापस आने से पहले मंगल के रोज भुवनेश्वर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की 13वीं ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया के प्रोग्राम की जगहों पर सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह बंदोबस्त किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 साल के दौरान सरकार तकरीबन 2 लाख ग्राम पंचायतों में कसीरुल मकसदी ज़राअत से मुतालिक बुनियादी कर्जा सोसाइटियां PACS कायम करेगी। उन्होंने ये बात आज गुजरात के शहर गांधीनगर में सहकार से समृद्धि प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही, जिसका एहतमाम ताउन और इश्तराक के 102वें बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर किया गया था। जनाब अमित शाह ने कहा कि ये PACS उन ग्राम पंचायतों में बनाई जाएंगी जो अब तक इमदाद बाहमी के दायरे में नहीं आती। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का आज से केरला का 2 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। अपने दौरे के दौरान पहले दिन जनाब धनखड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी की 12वीं तक़सीम असनाद तकरीब में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से खिताब करेंगे। वो होनहार तलबा और तालिबात को इंस्टीट्यूट की तरफ से मेडल ऑफ एक्सीलेंस भी पेश करेंगे। नायब सदर जमहूरिया का कल सियाहती मकाम कोलम और अष्टामुडी का दौरा करने का भी प्रोग्राम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो सभी मैदानों में भारत बरतानिया जामी दिफाई शराकतदारी को और ज्यादा मुस्तहकम बनाने, नीज बाहमी तरक्की और खुशहाली को फरोग देने के लिए एक मुस्बत और तामीरी इश्तराक के तय पुरउम्मीद हैं। जनाब मोदी ने ये बात एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बरतानिया के अपने हम मनसब कीर स्टार्मर को बरतानिया के आम इंतखाबात में लेबर पार्टी की शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश करते हुए कही। सर कीर स्टार्मर ने वजीर आजम के तौर पर जनाब ऋषि सुनक की जगह ली है। इस तरह कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल से जारी इख्तिदार खत्म हो गया है। कल ऐलान करदा नताइज में लेबर पार्टी ने नए दारुल अवाम में 412 सीटें हासिल की हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी महज 121 सीटें ही हासिल कर सकी। वजीर आजम मोदी ने भारत बरतानिया ताल्लुकात में मजीद गहराई पैदा करने में जनाब ऋषि सुनक की काबिल तहसीन क़यादत और ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। डॉक्टर मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ की बुनियाद रखी थी, जिसका नाम बदलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कर दिया गया था।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने भारत का सर अपने मजबूत वतन परिस्ताना ख्यालात से फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मादरे वतन के लिए उनके खुद को वक्फ कर देने और कुर्बानी देने से हमेशा मुल्क के अवाम को तहरीक मिलती रहेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जब कभी मुल्क के इत्तेहाद और यगांगत के लिए जिद्दोजहद की बात की जाएगी तो हमेशा डॉक्टर मुखर्जी को जरूर याद किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मुल्क आज साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम को उनकी 38वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। लोकसभा की साबिक स्पीकर और बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार ने आज सुबह नई दिल्ली में समता स्थल पर अपने अहले खाना के साथ बाबू जगजीवन राम को गुलहाए अकीदत नजर किए। बाबू जगजीवन राम ने जिद्दोजहद आजादी में निहायत सरगर्म और अहम रोल अदा किया था। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने रियासती बहुजन समाज पार्टी के सरबराह के आर्मस्ट्रांग के कत्ल की तेजी के साथ तहकीकात करने और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पुलिस अफसरान को हुक्म दिया है। इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए जनाब स्टालिन ने महलूक के अहले खाना, पार्टी और दीगर से ताज़ियत का इजहार किया। रियासती पुलिस महकमे के एक बयान के मुताबिक इस मामले में मुलविस सभी कसूरवारों को पकड़ने के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। चेन्नई अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद आज महलूक के जज्बे खाकी को रिश्तेदारों के सुपुर्द किए जाने का इम्कान है। इस दौरान बीएसपी पार्टी कारकुन अस्पताल के बाहर जमा हुए। ये लोग कसूरवारों की गिरफ्तारी और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की, लेकिन एहतजाज जारी रहने के सबब सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरी रसूम कल अदा की जाएंगी। मवासलात की वजारत ने मुल्क में मोबाइल फोन के महसूल में इजाफा करने के गुमराहकुन दावों पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि निजी शोबे की 3 और सरकारी शोबे की 1 कंपनी मांग और सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए बाजार के अवामिल के मुताबिक काम करती हैं और ये टेली मवासलात से मुतालिक भारत की अथॉरिटी ट्राई की हिदायत के मुताबिक अपना काम अंजाम देती है। मवासलात की वजारत ने यह भी कहा है कि सरकार की पॉलिसियां और ज़ाब्ते TRAI जारी करता है और उन्हीं पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क के मोबाइल के महसूल का शुमार सबसे कम महसूल में किया जाता है। वजारत ने बयान में यह भी कहा है कि टेली मवासलात की खिदमात के सिलसिले में TRAI के एक आजादाना इदारा है जो मुल्क में टेली मवासलात से मुताल्लिक खिदमात की शरहों को बाज़ाब्ता बनाता है। मेडिकल साइंस इम्तहानात का कौमी बोर्ड NBEMS फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इम्तहान बराए जून 2024 का इनेकाद आज कर रहा है। ये इम्तहान मुल्क के 50 शहरों के 71 मराकिज पर मुनाकिद किया जा रहा है। ईरान के साबिक वजीर सेहत और मुस्लिम मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के 14वें सदारती इंतखाब में कामयाब हुए हैं। उन्होंने अपने हरीफ सईद जलीली को शिकस्त दी। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान वहां कल फिर वोटिंग हुई थी। ईरान में जून की 28 तारीख को सदारती चुनाव हुआ था, जिसमें पेज़ेश्कियान ने मजमूई वोटों में से 42.6% जबकि जलीली ने 38.8% वोट हासिल किए। 2020 आलमी कप जीतने के बाद भारत के नौजवान क्रिकेट खिलाड़ियों की टीम आज तीसरे पहर हरारे में मैदान में उतरेगी, जहां भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला एक रोजा 2020 मैच खेला जाएगा। भारत की टीम की क़यादत शुभमन गिल करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मजमूई तौर पर 5 2020 मैच खेले जाएंगे। मायानाज खिलाड़ी रोहित कोहली और जडेजा के 2020 मैचों से सबकदोश हो जाने के बाद ये पहली T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम ओडिशा में भुवनेश्वर में उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं बरसी में शिरकत करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो भारत और बरतानिया के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर मुस्बत और तामीरी ताउन के मुंतज़िर हैं। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने पुलिस एहलकारों को हिदायत दी है कि वो रियासती बीएसपी के सरबराह के आर्मस्ट्रांग के कत्ल की जल्द छानबीन करें और कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।